अ, हम लोग ये चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको बताता हूँ साथ साथ में। ये चैप्टर में हम लोग ऐसा पढ़ने वाले हैं दैट जब भी आप म्यूचुअल फंड में फ्रेंड्स इन्वेस्टमेंट करते हो एट दैट टाइम यू आर अलॉटेड विद यूनिट्स। जैसे कि हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि मेरे पास रिलायंस कंपनी के 5 इक्विटी शेयर्स है, 5 भी नहीं है मेरे पास, तो और सपोज कि मैं ऐसा बोलता हूं कि मेरे पास रिलायंस कंपनी के 5 इक्विटी शेयर्स है, लेकिन दैट केस यू कैन डेफिनेटली अंडरस्टैंड एंड से सर क्या बात कर रहे हैं। रिलायंस आपका एक कंपनी है विच इज फॉर्म्ड अंडर कंपनीज एक्ट, वो कंपनी ने इक्विटी शेयर्स इशू किया होगा, सबने सब्सक्राइब किया होगा अपने सेविंग से, एंड विद दैट से वी अंडरस्टैंड दैट से मेरे पास 5 इक्विटी शेयर्स है। सिमिलरली व्हेन यू मेक इन्वेस्टमेंट इन अ म्यूचुअल फंड एट दैट टाइम से यू आर अलॉटेड विद द यूनिट्स, आपको वहां पे यूनिट्स अलॉट किए जाते हैं। दूसरा, that is what we are going to learn. We are going to learn valuation of the units. Valuation of the units are going to be made by a method which they have provided over here called net asset value. So we are going to learn, the first thing is calculation of the net asset value. That is net asset value of the mutual fund. That is what's the first thing that we are going to learn. Second thing that we are going to learn is that investor जो होता है वो investor जब investment करता है तो कई बार क्या होता है कि हमको ऐसा दिया जाता है that the investor is making investment in dividend reinvestment plan. फिर हमको ऐसा दिया जाता है दैट द इन्वेस्टर इज मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन बोनस प्लान, इन्वेस्टर इज मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन ग्रोथ प्लान, ऐसा दिया जाता है। तो अगर हमको ऐसा कुछ दे रखा है ना, यानी दैट केस ऐसे इन्वेस्टमेंट जो प्लान्स होते हैं ना उसमें इन्वेस्टर का रिटर्न कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो हम लोग यहाँ पे सीखने वाले। इन अ वे दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू दैट से हाउ टू मेक द कैलकुलेशन ऑफ द रिटर्न व्हेन इन्वेस्टमेंट इज मेड इन दीस काइंड ऑफ द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। उसके अलावा we are going to learn a few miscellaneous questions. इसके अलावा कुछ बहुत छोटे-छोटे कुछ क्वेश्चंस हम लोग लर्न करने वाले हैं जिसमें we are going to understand that's the combination of the NAV that is net asset value, क्योंकि NAV का जो कैलकुलेशन होगा ना फ्रेंड्स वो म्यूचुअल फंड के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, ये जो कैलकुलेशन होगा वो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, और फिर दोनों के कॉम्बिनेशन वाले हम लोग कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं। दिस इज व्हाट वी हैव।